Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a new initiative on Indian geography, this is lecture number 14. तो ये जो ज्योग्राफी के ऊपर हम लोग सीरीज लेकर आए थे, इस पे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इसके बाद जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर इस पे कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये जो लेक्चर्स हैं लगभग 13 लेक्चर्स मैं बता चुका हूँ। इन लेक्चर्स को ज़रूर देखें, ये पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और इन लेक्चर्स को मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं उनको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के ऊपर। सबसे पहली बात करें ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, जो भी आपका रिवर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको आप ड्रेनेज कहते हैं। तो किसी भी कंट्री के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वाटर बहुत इसेंशियल है हमारे लिए। पानी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे लिए आपकी डे टू डे लाइफ में वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इंडियन हिस्ट्री उठाकर देख लें, आप किसी भी तरह से कोई सिविलाइजेशन उठाकर देख लें, तो आपको हर जगह मिलेगा कि रिवर्स का रोल बहुत सारा रहा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सिंधु नदी के पास था, इंडस रिवर के कारण जो है उसका नाम पड़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन दी सेम वे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में भी जो पढ़ा जाता है, वहाँ पे हुआंग रिवर के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही आप ईरान में टिग्रिस रिवर को देखते हैं। ऐसे ही आप अफ्रीका इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन है वहाँ पढ़ते हैं तो नाइल रिवर को देखते हैं। तो रिवर्स का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब जब जब आप कोई भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी सिटी उठाकर देख लीजिए कि जहां से रिवर ना निकलती हो और या वाटर रिलेटेड वहां पे कोई बॉडी ना हो और वो सिटी फेमस हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी इंपॉर्टेंट किंग्स रहे हैं उन्होंने अपनी कैपिटल्स हमेशा कोई ना कोई रिवर बैंक पे बनाई है। तो रिवर्स जो है वो आपका हिस्टोरिकली भी हमको नॉलेज देता है और आज भी प्रेजेंटली अगर हमारा इंडिया में देखा जाए तो आज भी लगभग 24 to 25% जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो रिवर्स से होता है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इससे हम डैम्स बनाते हैं। इरिगेशन हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा जो है वो रिवर से हो पा रहा है। इसके अलावा सेकेंडली हम बात करें तो रिवर्स जो है वो आपका फिशिंग इंडस्ट्रीज को भी जो है बढ़ावा देती है, तो उससे भी एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एग्रीकल्चर में तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है। रिवर्स के ऊपर जो है और भी तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जिनसे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इसके अलावा उन जगहों पे जो है आपका वाइल्ड लाइफ को भी जो है काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे जो रीजंस हैं वो रिवर सिस्टम के लिए हैं। तो उसी वे में हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को इस सीरीज में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पूरे जितने भी इंडिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिवर्स। इंडिया हमेशा से रही है कंट्री जो रिवर्स यहाँ पे बहुत सारी हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4000 बिग स्मॉल रिवर्स आर फाउंड विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 23 लार्ज एंड स्मॉल रिवर बेसिन्स। तो इनको अगर हम डिवाइड करें रिवर बेसिन्स में तो हमारे यहाँ 23 लार्ज रिवर बेसिन्स हैं और 200 स्मॉल रिवर बेसिन्स हैं और 4000 बिग और स्मॉल रिवर्स हैं यहाँ पे। तो इतना ह्यूज जो है हमारे पास ड्रेनेज सपोर्ट है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत सारी जगह है जहां पर आपको ड्रॉट की कंडीशन मिल जाती है। जैसे महाराष्ट्र में कई ऐसे जगह हैं जहां हर साल सूखे की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे किसान पीने तक का पानी नहीं मिल पाता। तो वो एक बताता है कि इतना ड्रेनेज सिस्टम होने के बाद भी हम लोग रिवर्स को मैनेज नहीं कर पा रहे, उसका मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है। उसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन इंडिया के पास इतना ज़्यादा जो है रिच जो है वाटर रिसोर्सेज में है, लेकिन उसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो हम लोग जो है उसको उन चीज़ों को ओवरकम भी कर पाएंगे। क्योंकि इंडिया के कई अभी जैसे आप देखो असम में फ्लड आया हुआ है, बिहार फ्लड से परेशान है। तो इन जगहों पे जो है मैनेजमेंट बहुत जो है अच्छा नहीं है। इसके कारण हर साल ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इससे कैसे डील करना है ये भी हमारे आंसर राइटिंग का एक पार्ट है, लेकिन वो मैं इरिगेशन में आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं जस्ट उन टॉपिक को रेस कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें तो इट इज़ एन आउटकम ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ 3 मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स एंड द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब ये बनी क्यों है इसका मैंने रीजन बनाया। तो सबसे पहले एवोल्यूशन जो हुआ है वो 3 मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट के कारण हुआ है। 3 मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट, अभी हम लोग फिजिकल फीचर्स पढ़ चुके हैं। तो इस तरफ मैंने बताया
बताया था कि हिमालयाज हैं, ये एक बहुत बड़े फीचर हैं जो रिवर्स को स्टार्ट करने में या एवोल्यूशन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा हमारे जो प्लेन्स हैं, जो मैंने ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया बताए थे, इसमें से भी बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। और थर्ड रीजन है पेनिनसुलर इंडिया। ये तीन मेजर फिजिकल डिवीजन है जहां से रिवर्स का ओरिजिन होता है। तो इट इज द आउटकम ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ थ्री मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स, जिसमें हिमालयाज, ग्रेट इंडियन प्लेन और थर्ड जो है पेनिनसुलर प्लेन जो है रोल प्ले करता है। इसके अलावा द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो पानी गिरता है, जो रेनफॉल होती है उसके कारण और नेचर के कारण जो है आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बने हैं, ड्रेनेज जो है रिवर सिस्टम हमारे यहाँ फॉर्म हुए हैं। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। तो इसमें जो है आप कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई है मैंने, क्योंकि रिवर्स स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसलिए ये जो है पूरा एक बेसिक लेक्चर बनाया है मैंने, जिसके ऊपर आप रिवर्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है रिवर से एसोसिएटेड, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है एक टर्म यूज किया जाता है सोर्स ऑफ द रिवर, जिसको जहां से रिवर उद्गम होती है, जहां से वो स्टार्ट होती है, उसको सोर्स ऑफ द रिवर कहते हैं। इसके बाद एक वर्ड यूज किया जाता है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी वर्ड जो यूज किया जाता है वो सहायक नदी के लिए किया जाता है, जो उसकी सपोर्टिव रिवर हो या उसकी सहायक रिवर हो तो उसको कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। इसके अलावा एक रीजन होता है जिसको कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस मतलब जहां बहुत सारी रिवर आकर मिल जाती हैं उसको कॉन्फ्लुएंस बोला जाता है। मेन रिवर चैनल जो होता है, जिससे आपका मेन रिवर जो होती है जिस वे में फ्लो होती है, जिस रास्ते को फॉलो करती है, उसको मेन रिवर चैनल कहते हैं। वाटर शेड जो होता है कि उस रिवर से, मतलब एक रिवर जो है वो बहुत सारी रिवर के सिस्टम से मिलकर बनी होती है, तो उस रिवर का जो वाटर जहां जहां तक फैला हुआ है उसको आप वाटर शेड कहते हैं। इसके अलावा एनी रेन फॉलिंग हियर विल फ्लो इनटू अनदर रिवर बेसिन। ये जो है ये आपका यहाँ पे जस्ट बताया कि कोई भी रिवर जो है फ्लो होती है और दूसरी रिवर बेसिन में चली जाती है, तो उसमें रेन को काउंट नहीं करते, तो वो आपका जो है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रिवर बेसिन। लेकिन यहाँ पर जो है आपका ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी वर्ड याद रखना है। सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी वर्ड भी मैं बता दे रहा हूं आपको। जब भी एक रिवर, कोई एक रिवर चल रही है और चलते चलते उसके दो पार्ट्स हो गए तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। जैसे गंगा रिवर को आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में आने के बाद उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक रिवर बंगाल में चला जाता है, एक बांग्लादेश में चला जाता है। तो बंगाल में जो जाता है उसी को हुगली कहते हैं, और जो बांग्लादेश में चला जाता है वो बाद में जाकर वहां पर आपका पद्मा नाम हो जाता है उसका। तो ये जो है आपसे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो जब रिवर किसी ओशियन या सी में पहुंचती है तो उसको माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा डेफिनेशंस के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ अ रिवर क्या होता है? तो सोर्स ऑफ अ रिवर जो मैंने बताया, द बिगिनिंग और स्टार्ट ऑफ अ रिवर इज नोन एज सोर्स ऑफ अ रिवर। जहां से भी कोई रिवर स्टार्ट हो, उद्गम हो, उसका वहां से स्टार्टिंग हो, तो वो रिवर का सोर्स हो जाता है। फिर सेकेंड वर्ड जो यूज करेंगे हम इसमें वो है कॉन्फ्लुएंस। अब कॉन्फ्लुएंस क्या होता है? तो कॉन्फ्लुएंस द पॉइंट एट विच टू रिवर्स और स्ट्रीम ज्वाइन, जहां भी एक से ज्यादा रिवर्स आकर ज्वाइन हो जाती हैं उसे कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। फिर थर्ड होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। जब डिस्ट्रीब्यूटरी द स्मॉल रिवर दैट ब्रांचेस आउट फ्रॉम द मेन रिवर एंड देन नेवर मीट्स अगेन, मतलब एक बड़ी रिवर से एक छोटी रिवर अलग हो और वो वापस उसमें जाकर कभी भी ना मिले तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी जो होती है स्ट्रीम और स्मॉलर रिवर विच ज्वाइंस अ लार्जर स्ट्रीम और रिवर दस इंक्रीज इट्स वाटर वॉल्यूम, मतलब एक बड़ी रिवर, एक छोटी रिवर एक बहुत बड़ी रिवर में जाकर मिल जाए और फिर दोनों एक ही रिवर में कन्वर्ट हो जाएं और अपने रिवर वॉल्यूम को बढ़ा दें। जैसे आप प्रयागराज के बारे में सुना होगा, तो प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती मिलते हैं, तो ये सब मिलकर फिर आगे जो रिवर बढ़ती है वो कौन सी होती है? तो वो जो है आपकी एक ही रहती है, गंगा ही रहती है, यमुना उसके बाद नहीं मिलेगी आपको। तो ये इसको कहेंगे कि यमुना इज द वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसके बाद माउथ जो मैंने बताया था अभी आपको डायग्राम में, देख लेंगे आप, ये एकदम लास्ट में है, इसको माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। तो माउथ ऑफ द रिवर क्या है? तो माउथ जो है द पॉइंट वेयर द रिवर कम्स टू द एंड, जहां उसका बोला जाए कि जहां समाप्त हो जाए, वो जहां खत्म होने वाली हो, जहां जाकर वो सी या ओशियन में मिल जाए, उसको क्या कहते हैं? तो माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। व्हेन एंटरिंग अ सी, ओशियन, कुछ भी हो सकता है वो। इसके बाद ये टर्म बहुत बार पूछा गया है, रिवर बेसिन या कैचमेंट एरिया या वाटर शेड क्या होता है? तो जनरली द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर, मतलब कोई रिवर ने
कोई भी एरिया को अगर जहां जहां तक वो फैली हो और उसको गीला किया हो, वहां तक पानी पहुंचा हो, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, उसकी ट्रिब्यूटरियों ने भी उस एरिया को कवर किया हो, तो देन इट इज कॉल्ड एज रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया और वाटरशेड। तो ये छोटे और बड़े के फॉर्म में अलग अलग होते हैं। वाटरशेड बहुत बड़े एरिया को बोलते हैं, कैचमेंट एरिया एक छोटा एरिया होता है, रिवर बेसिन जो जहां पे नियर बाय रिवर के होते हैं उनको कहते हैं। बट दे आर सबटल डिफरेंस बिटवीन देम, लेकिन होता एक ही है कि जहां तक रिवर का आपका वो एरिया वाइज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपका जहां तक रिवर्स जो है अपना बोला जाए उनकी रीच जहां तक होती है उसको रिवर बेसिन, कैचमेंट एरिया या वाटरशेड कहा जाता है। इसके बाद कुछ ड्रेनेज से समझते हैं कि आपको लग रहा होगा कि मैं रिवर सिस्टम क्यों नहीं बोल रहा हूं, उसको ड्रेनेज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से जो राइट वर्ड है रिवर के लिए वो ड्रेनेज सिस्टम ही है। तो सबसे पहले समझते हैं ड्रेनेज क्या है। तो द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ डेफिनाइट चैनल, कहीं पे भी कोई वाटर का फ्लो हो रहा हो और वो डेफिनाइट चैनल के थ्रू हो तो उसको क्या कह देते हैं आप, उसको आप ड्रेनेज कहते हैं। फिर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, तो नेटवर्क ऑफ सेवरल सच चैनल्स इज कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम। जब इन्हीं रिवर्स का जो चैनल होता है उसका एक पूरा नेटवर्क बन जाए तो उसको क्या देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। जैसे गंगा एक सिंगल रिवर है, लेकिन गंगा के अंदर बहुत सारी रिवर्स मिलती हैं, तो वो पूरा नेटवर्क अगर हम बात करें तो वो क्या है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे गंगा में आपकी रामगंगा मिलती है, घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, कोसी मिलती है, महानंदा मिलती है, यमुना मिलती है, सोन मिलती है, दामोदर मिलती है। तो ये पूरी रिवर्स मिलकर क्या बनाती है, तो ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। तो एक सिंगल रिवर ड्रेनेज, और जब उसका रिवर बेसिन में एक नेटवर्क मिल जाए तो वो ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज पैटर्न क्या होते हैं, तो अब रिवर्स में एक रिवर दूसरे रिवर में कई अलग अलग पैटर्न बनाते हुए मिलती है, कई तरह के अलग अलग फिगर्स बनाते हुए मिलती है, तो उस चीज को क्या कह देते हैं हम, ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो इट रिफर्स टू द ज्योमेट्रिकल फॉर्म, एक ज्योमेट्री बनती है यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द रिवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एंड स्पेशल अरेंजमेंट। एग्जाम्पल यहाँ होता है एक ट्रेलिस अरेंजमेंट, पूछा गया आपसे कि ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कैसा होता है, एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है, आपका कुछ रेक्टेंगुलर होते हैं, कुछ एनुलर होते हैं, तो उनको भी देखते हैं ये कैसे दिखते हैं। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये है एक डेंड्रिटिक पैटर्न। ये डेंड्रिटिक पैटर्न जो होता है कि आपका जैसे कोई रिवर्स जो है आपकी फ्लो हो रही है, और ये जो है आपका रिलेटिवली यूनिफॉर्म बेड रॉक होता है, मतलब एक कोई चट्टान हो, कोई पत्थर हो, उनके बीच में से ये रिवर निकल रही है, और उसको जहां जहां से रास्ता मिलता जा रहा है वो उस तरह से जो है अपना पाथ चेंज कर ले रही है और आगे बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के पैटर्न को बोला जाता है डेंड्रिटिक पैटर्न। तो ये याद रखेंगे, डेंड्रिटिक पैटर्न जो होता है डेवलप्स ऑन रिलेटिवली यूनिफॉर्म बेड रॉक। एक यूनिफॉर्म बेड रॉक होती है और उस रॉक के ऊपर से अपने रास्ते बनाते हुए निकल जाती है। इसके बाद सेकेंड देखिए रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है कि कोई रिवर जो है वो आपका एक बोला जाए कि जो एक क्रेटर होता है जहां से वॉल्केनो इरप्ट होता है, तो वॉल्केनोज इरप्ट होने के कारण क्या होता है कि जब भी वॉल्केनो कहीं से इरप्ट होता है तो उस जगह पर आपका जो माउंटेन्स होते हैं वो काफी हाई हो जाते हैं, मतलब उस रीजन में आपको प्लेन एरिया नहीं मिलेंगे, थोड़े से पहाड़ी एरिया मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है, और उस पर्टिकुलर रीजन से जो है आपको अगर कोई रिवर ओरिजिनेट होते हुए मिल जाए तो उसको कहते हैं आपका रेडियल पैटर्न। मतलब वो रिवर क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शंस में निकल सकती है वहां से, तो उसको कहा जाता है रेडियल पैटर्न। तो रेडियल पैटर्न्स डेवलप्स ऑन आइसोलेटेड वॉल्केनिक कोन्स और डोम्स। ये वॉल्केनिक कोन्स और डोम्स के ऊपर से निकलती है, मतलब ये काफी हाइट से निकलती है और ये फिर अलग अलग रीजन्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ऐसी रिवर्स को जो कहा जाता है वो रेडियल पैटर्न कहा जाता है। जैसे यहाँ पे भी इस डायग्राम में देखेंगे कि ये रिवर का मेन सोर्स है और इससे कई रिवर, एक ब्रांच इस तरफ चली गई, एक ब्रांच इस तरफ चली गई, है ना। ऐसा पैटर्न आपको मिलेगा अमरकंटक में। अमरकंटक जो है ये आपका अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। तो वहां से नर्मदा भी निकलती है, सोन भी निकलती है, इसके अलावा जो है आपका जोहिला एक रिवर है। तो ये सब अलग अलग डायरेक्शंस में निकलती है, तो उसको बोल सकते हैं आप रेडियल पैटर्न है। इसके बाद अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर पैटर्न, तो ये कुछ रिवर जो होती है ये इस तरह से एंगल चेंज करती है और ये 90 डिग्री से मूव हो रही है, देखेंगे आप, तो इस तरह से कहीं पे भी हो जाएगी। तो इस तरह का जो 90 डिग्री एक रेक्टेंगल जैसा बनता है रिवर्स के चैनल के थ्रू, तो ये पैटर्न को कह देते हैं आप रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप्स ऑन हाईली जॉइंटेड बेड रॉक। ये एक बेड रॉक होती है और जो है ज्वाइंटेड है, तो उसको जहां से भी रास्ते मिलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो वहां से फ्लो होने लगती है, तो उस तरह के पैटर्न को रेक्टेंगुलर फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेलिस पैटर्न, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अब ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है कि
ट्रेलिस पैटर्न डेवलप्स इन एन एरिया ऑफ ऑल्टरनेटिंग वीक एंड रेसिस्टिंग बैड रॉक। ये ऑल्टरनेटिंग रेसिस्टिंग और आपका वीक जो रॉक्स होती हैं वहां पे होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लें कि एक रिवर है जो कि आपका फ्लो होती जा रही है, अब उसको जैसे जैसे रास्ता मिल रहा है बेड रॉक से वो इस तरह से फ्लो हो रही है, लेकिन कोई एक शेप मेंटेन नहीं कर रही है, लेकिन उसमें आने वाली जो है कई रिवर्स जो है वो आपका उसमें ज्वाइन होती जा रही हैं और उसके अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी ऐड होती जा रही हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें तो एक ये रिवर है जो इसमें आकर ज्वाइन हो गई और ये रिवर तो खुद आगे चलती जा रही है और ये चलते चलते एक बड़ी रिवर में मिल गई। अब ये बड़ी रिवर जो है आगे चल रही है उसमें और भी छोटी छोटी रिवर्स मिलती गई, तो इस तरह के पैटर्न को कहा जाता है ट्रेलिस पैटर्न। एक ट्रेन जैसी चलती है तो ट्रेन से आप ट्रेलिस याद कर सकते हैं। ट्रेलिस पैटर्न इस तरह से आपका जिगजैग फॉर्म में जाती रहती है और उसमें जो है आपका बोला जाए कि वैलीज भी कट होती हैं जो लेस रेसिस्टेंट रॉक होती है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी घाटियां बन जाती हैं और रिजेस का भी फॉर्म होता है। रिजेस एक स्पीड ब्रेकर टाइप सी चीज होती है जो रॉक्स के ऊपर होता है, तो उस तरह के यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं जिसमें एक मेजर रिवर होती है, बाकी छोटी छोटी रिवर्स जो होती हैं वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए आगे फ्लो करती हैं। तो इस पैटर्न को जो है ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें सीखी। सबसे पहला सीखा हमने ड्रेनेज क्या होता है। तो ड्रेनेज जो है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ डेफिनाइट चैनल, एक रिवर एक चैनल के थ्रू फ्लो हो तो उसको कहते हैं ड्रेनेज। जब वो नेटवर्क में आ जाए तो नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज पैटर्न जो है कहीं वो कोई ज्योमेट्री बनाए तो उस ज्योमेट्री को कहा जाता है आपका ड्रेनेज पैटर्न। तो यहाँ पे हमने 4 तरह की ज्योमेट्री देखी है, डेंड्रिटिक पैटर्न, रेडियल पैटर्न, आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड फोर्थ वन इज ट्रेलिस पैटर्न। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ पैटर्न्स दैट आर शोन बाय द डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसके बाद बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में कैसा है। अब इनको अगर हम डिवाइड करें तो ये इंडिया में कैसा दिखता है या इंडिया में कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो हमने डिवीजन किया है कि उसका जो डिस्चार्ज हो रहा है कि वाटर जा कहाँ रहा है, तो हमारे यहाँ कई रिवर्स हैं जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, कुछ रिवर्स हैं जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो सब जाती हैं कहाँ, तो वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। इसके अलावा जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो कहाँ जाती हैं, तो वो अरेबियन सी में जाती हैं। अब जैसे मैं गंगा की बात करूँ तो गंगा कहाँ फ्लो होती है, वो बे ऑफ बंगाल में जाती है। नर्मदा कहाँ होती है, तो नर्मदा अरेबियन सी में होती है। आपकी माही रिवर कहाँ फ्लो होती है, तो वो आपकी जो है अरेबियन सी में होती है। गोदावरी कहाँ फ्लो होती है, तो बे ऑफ बंगाल में होती है। कावेरी कहाँ होती है, तो बे ऑफ बंगाल में होती है। पेन्नार कहाँ होती है, तो बे ऑफ बंगाल में होती है। आपका कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये सब रिवर्स फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें कि नर्मदा है, ताप्ती है, आपकी साबरमती है, ये सब रिवर्स कहाँ मिलती हैं, तो ये सब जो है अरेबियन सी में मिलती हैं। आपका मांडवी रिवर है आपकी केरला में, जैसे कि पुंबा है, पेरियार है, भरतपुजा है। आपका कर्नाटका में बात करें तो श्रावती है, वराही है, ऐसी कई रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में मिलती हैं। तो हम लोग जो है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि अरेबियन सी ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। तो ये पहला ड्रेनेज जो है हमने वो कहाँ जाकर डिस्चार्ज हो रही है उस पर बात करी। इसके अलावा हमारा एक क्लासिफिकेशन हो सकता है कि रिवर ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज बेसिन। अब इनलैंड ड्रेनेज बेसिन क्या होती है, ऐसी रिवर्स जो किसी भी तरह से सी या ओशियंस या किसी दूसरी रिवर में जाकर ना मिले, उन रिवर्स को कहा जाता है इनलैंड रिवर। अब तो इनलैंड अगर किसी दूसरी रिवर में नहीं मिल रही है, अगर वो सी में भी नहीं जा रही है, तो वो रिवर जा कहाँ रही है, तो ऐसी रिवर को इनलैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो रिवर सूख जा रही है, वो कहीं ना कहीं ड्रेन हो जा रही है। अब ऐसी रिवर्स आपको राजस्थान में बहुत सारी मिलेंगी। तो व्हेन अ रिवर डज नॉट रीच द सी but disappears into the sand, such region is called an area of inland drainage। जैसे लूनी रिवर है, ये रण ऑफ कच्छ में जाके सूख जाती है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में बताया हुआ है, आपका लूनी रिवर है, घग्गर रिवर है, सरस्वती रिवर है। ये तीनों रिवर्स जो है मोस्टली आपका हरियाणा और राजस्थान वाले रीजन से एसोसिएटेड है, घग्गर, सरस्वती, रूपमती। तो ये रिवर्स कहीं भी फाइनली जाकर सी या ओशियंस को नहीं ज्वाइन करती हैं, राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया है वहाँ जाकर सूख जाती हैं। तो ऐसी रिवर्स को इनलैंड ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन हम और कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द वाटरशेड। अब वो कैसा उसका वाटरशेड है, मतलब वो कितने एरिया को जो है कवर करती है या कितने एरिया में उसका जो है रेडियस फैला हुआ है, तो उसके बेसिस पर हम साइज के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। अब साइज में बात करें तो मेजर रिवर बेसिन्स होते हैं, मीडियम रिवर बेसिन्स होते हैं और आपका माइनर रिवर बेसिन होते हैं। तो इसको मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है डिपेंडिंग ऑन द एरिया। तो जब कोई रिवर जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे
जब कोई रिवर मेजर रिवर बेसिन की कैटेगरी में आती है तो मेजर रिवर बेसिन की कैटेगरी में वो मोर देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती है। इसके बाद अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में वो 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया अगर कवर करे तो वो मीडियम रिवर बेसिन होती है। और माइनर की अगर हम बात करें तो माइनर में यहाँ पे मैंने बताया लेस देन, जब भी वो लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर करने लगे तो उसको हम किस कैटेगरी में कर देंगे, उसको हम माइनर रिवर बेसिन में कर देंगे। तो माइनर रिवर बेसिन जो है वो आपका लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर है, आपका मीडियम जो है 2000 से 20,000 है, और मेजर जो है वो मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से। तो इस तरह से हमने इसको कैटेगराइज किया है। एक कैटेगरी और देखते हैं हम लोग जिसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो कहाँ से ओरिजिन होती है। तो इंडिया के अंदर ये दो तरह के पैटर्न्स हैं। इसमें पहला पैटर्न जो कहलाता है वो आपका है कि आपका हिमालयन ड्रेनेज और दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज। तो इंडिया में दो तरह के रिवर सिस्टम्स हैं, एक हिमालयन रिवर सिस्टम है और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। इसके अलावा इनलैंड तो जाते ही नहीं है, तो वो मैं बता ही चुका हूँ। इसके अलावा डिस्चार्ज ऑफ वाटर, तो आपका जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वही मोस्टली आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। तो इस बेसिस पर आप जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं रिवर्स का या ड्रेनेज सिस्टम का इंडिया के अंदर, कि उनको हम लोग जो है बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर के भी बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, इनलैंड ड्रेनेज बेसिन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, साइज ऑफ द वाटर शेड पे डिवाइड कर सकते हैं, और बेस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, कहाँ से वो ओरिजिन हो रहे हैं। तो ये चार चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की हैं। इसके बाद आगे बात करें तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आपको इसी तरह से पढ़ना है और इसी वे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला पार्ट हो जाता है आपका हिमालयन रिवर्स और दूसरा पार्ट है पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स भी दो तरह की हैं, एक है एंटीसीडेंट रिवर्स और दूसरी है नॉन एंटीसीडेंट रिवर। ऐसी रिवर जो हिमालय के बनने से पहले भी बन चुकी थी उनको कहा जाता है एंटीसीडेंट रिवर, मतलब ओल्डर देन हिमालयाज। और नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स वो रिवर्स हैं जो यंगर देन हिमालयाज है, मतलब जो हिमालयाज के फॉर्म होने के बाद बनी है। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो ऐसी कौन सी रिवर है जो हिमालय के बनने से पहले बन गई थी, तो इसमें आपको मिलेगा कि ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं जो हिमालय के बनने से पहले बन गई थी। इसमें मैं एग्जाम्पल दूं तो आपको इंडस रिवर का नाम सुना है, जिसको सिंधु रिवर भी कहा जाता है। तो इंडस रिवर जो है वो आपकी एग्जाम्पल ऑफ ओल्डर देन हिमालयस, मतलब एंटीसीडेंट रिवर है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा भी ओल्डर देन हिमालयाज है। सतलज की बात करें तो सतलज भी आपकी ओल्डर देन हिमालयाज है। लेकिन यंगर देन हिमालयाज कौन सी हैं, तो गंगा, यमुना, झेलम, ये सब जो है आपका हिमालयाज के फॉर्मेशन होने के बाद बनी है। तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, तो नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स की कैटेगरी में हम इनको डालेंगे। इसके बाद जो है पेनिनसुलर रिवर्स है इंडिया में, तो कुछ वेस्ट फ्लोइंग है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं, जिसमें आपका नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है, लूनी है, घग्गर है। इसके अलावा पुंबा, पेरियार, भरतपूजा, वराही, श्रावती, ये सब वेस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट फ्लोइंग की बात करें तो ईस्ट फ्लोइंग में आपकी दामोदर रिवर आ जाती है, सुबर्ण रेखा आ जाती है, महानदी आ जाती है, गोदावरी आती है, कृष्णा आती है, उसी में तुंगभद्रा है, पेन्नार है और कावेरी है। तो इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिसमें यहाँ नेम इंक्लूड कर रहा हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। बस इस लेक्चर्स को आप कंटिन्यू देखते रहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस आज देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है हिमालयन रिवर्स को ही कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें अगर हम बात करें तो हिमालयन रिवर्स जो है वो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है जो साल भर जिसमें पानी रहता है, जो सूखती नहीं है, सीजनल नहीं होती हैं, उनको पेरिनियल कहा जाता है। विच मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिनके अंदर पानी साल भर बहता रहता है। तो एक आध एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी रिवर आपको लगता है कि पेरिनियल रिवर है। इसके बाद अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स, तो पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं, मतलब वाटर पे डिपेंड होती हैं। जब पानी गिरता है तो इनमें पानी आ जाता है, मतलब इनमें वाटर फ्लो होने लगता है, नहीं तो सूख जाती हैं ये। इसके अलावा सेकेंड बात करें तो दीज हिमालयंस में दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम हाई माउंटेन्स। तो इन रिवर्स के अंदर जो है पानी कैसे मिलता है, तो रेन से भी मिलता है और स्नो से भी मिलता है, मतलब ग्लेशियर्स, जैसे गंगा जो है वो आपकी ग्लेशियर से मेल्ट होकर, गंगोत्री आप कभी जाएंगे तो गंगोत्री आपको मिलेगा पूरा एक आइस कैप्ड रीजन है,
जो पूरा ग्लेशियर है वहां से मेल्ट होते हुए गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, फिर आपका वो देवप्रयाग में जाकर गंगा होती है। तो ये जो है आपको मिलेगा कि रिवर्स जो है वो वाटर इनके अंदर पानी से भी, मतलब रेनफॉल से भी रिसीव हो रहा है, एज वेल एज स्नो से भी हो रहा है। स्नो जब मेल्ट हो रही है मतलब ग्लेशियर के मेल्ट से भी मिल रहा है। लेकिन अगर पेनिनसुलर की बात करें तो इनको कोई स्नो नहीं मिलता। द फ्लो ऑफ दीज रिवर्स इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेनफॉल। जितना रेनफॉल होगा उतना इनमें रिवर में वाटर आएगा। थर्ड है, टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। ये दो जो आप बोला जाए हिमालयन रिवर्स जो हैं, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट होती हैं। और मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की, वो आपकी वेस्टर्न घाट्स से फ्लो ओरिजिनेट होती हैं और फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। और ये सब बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। मतलब जो हिमालयन रिवर्स हैं वो लंबी रिवर्स हैं, उनका कोर्स बड़ा है और वो जो है लॉन्ग रिवर्स हैं। इसके अलावा पेनिनसुलर रिवर्स, these rivers have shorter and shallower course as compared to Himalayan rivers। तो हिमालयन रिवर से कंपेयर करें तो इनका जो है कोर्स भी कम है, इसके अलावा रिवर्स भी शॉर्ट है। नेक्स्ट जो है हमारे लिए वो है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन रीजन। तो जो हिमालयन या ट्रांस हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होते हैं उनको क्या कह देते हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में आपको पढ़ा चुका हूँ। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी माउंटेन पीक्स आती हैं ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जल्दी से जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से रीजन्स आते हैं। और अगर आपने हिमालयन रिवर सिस्टम नहीं देखा है, हिमालयन जो माउंटेन सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है उसको नहीं देखा है, तो उसको भी आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को भी ज़रूर देखें। तो उसके बाद आपको रिवर्स वाला भी जो है हिमालयन रिवर्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर दूंगा इसमें, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर सिस्टम। इसमें आ जाता है सबसे गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर्स में ये 3 रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है इंडस रिवर सिस्टम को स्टार्ट कर देंगे और एक एक क्लास में हम लोग सब रिवर सिस्टम्स को कवर करेंगे और एक एक रिवर्स आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी। तो इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखिए, इनके नोट्स भी बनाते चलिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर कोई ट्रीटीज़ हुई हैं, किसी तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई कंट्रोवर्सी है, तो उस चीज़ को भी हम लोग जो है इस लेक्चर्स में लेकर आएंगे। और ये पूरा एक कंप्लीट सीरीज़ होगी जो ड्रेनेज सिस्टम की है। तो सेकेंड जो चैप्टर है मैंने ज्योग्राफी में स्टार्ट कर दिया है, तो ये अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी बटन को भी ज़रूर दबाइए। और इससे जो है कोई भी अगर तरह के डाउट्स भी आ रहे हैं आपको तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनके आंसर भी आपको वहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।